सबसे ज्यादा बकवास यही कर रहा था। सबसे ज्यादा बकवास मीडिया के ऊपर जितना इंडिया के खिलाफ इसने कुत्ते की तरह गू हग्गा है और फिर हग के चाटा है। लिटरली ये इसने लैट्रीन खाई है, लैट्रीन। ये इसने कोई बकवासात नहीं कि लैट्रीन खाई है। कल से इस बंदे के मुंह बंद है, इसकी बीवी इसको अपने पास नहीं आने दे रही, घर में इसको राशन नहीं मिल रहा। इससे कैमरा और मोबाइल ले लेके साले तू जब भी मुंह से बोलते तू बोलता नहीं, तू फूसियां मारता है। तो ऐसा कुछ अचीव नहीं किया और कहीं से कोई ढंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है। ये एक कॉमन चीज़ है जो 2 हफ्ते पहले मैंने प्रेडिक्ट की थी कि ये इसका एक हो सकता है, वही हुआ है एट द मोमेंट। बट अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है, जब होगी उसके ऊपर बात जरूर की जाएगी। बट मैं कह रहा हूं कि कई जर्नलिस्ट जो मुझे बुरा भला बोल के बाद जब आज हम चैंपियंस ट्रॉफी पे बात कर रहे हैं तो इंडिया पाकिस्तान की कश्तियां वहीं पे खड़ी हुई हैं जहां पे ये पहले खड़ी हुई थी। एक इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको लाजमी बताता हूं। जो हमने आखिरी वीडियो की थी कि जो जूम पे मीटिंग हुई थी और मोहसिन नकवी दुबई चले गए थे, वो 100% एक्यूरेट मैंने बातें पता की थी, इसीलिए मैंने उस पर वीडियो की थी। तो जनाब चैंपियंस ट्रॉफी का जो मामला था ना वो सॉल्व हो चुका है और पीसीबी और बीसीसीआई दोनों के दरमियान मामलात तय पा चुके हैं और पीसीबी ने भी एक कदम पीछे जो है वो रखा है भाई, और बीसीसीआई भी एक कदम पीछे हटा है। आप इस फैसले को ये नहीं कह सकते कि पीसीबी की जीत है या बीसीसीआई की जीत है, लेकिन हकीकत यह जरूर है कि बीसीसीआई भी अपने स्टैंड से पीछे हटा है। जिन बातों की बहुत सारी बातें हो रही थी कि बीसीसीआई ये नहीं मानेगा या जो है वो पीसीबी को बाहर कर दिया जाएगा, पाकिस्तान को मैं इजाज बाकरी इधर इधर तुम्हारा बाप बोल रहा है। कैसे हो तुम, ठीक हो यार? वीडियो नहीं आई कल से कि जी चैंपियंस ट्रॉफी का वो पाकिस्तान ने फार्मूला ये कर लिया वो कर लिया, मतलब इंडिया ने घुटने टेक दिया, इंडिया ने घुटने टेक। ये पाकिस्तान का मीडिया जो है ना, अब देखो पाकिस्तान इतनी बकलोलियां कर रहा था, मैं बातें बहुत सारी बोलना चाहता हूं लेकिन फिर मेरा दिमाग कंट्रोल पे आ जाता है। इतनी बकलोलियां कर रहे थे हम मीडिया में बैठकर, बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि जी हिंदुस्तान बाहर हो रहा है चैंपियंस ट्रॉफी से, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हमने पूरा एप्लीकेशन दायर कर दिया कि भाई हिंदुस्तान को बाहर करो, श्रीलंका को लेके आओ, चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के बगैर होगी और पाकिस्तान के अंदर होगी, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। आईसीसी ने ये इतना बड़ा वाला जूता मारा है भाई, इतना बड़ा वाला जूता मारा। और ये पाकिस्तान का झूठा मीडिया जिसमें तनवीर अहमद, इजाज बाकरी और पता नहीं कौन कौन से बकवासात यहां पर बैठे, जो अख्तर अब्बासी, उसके अलावा बाबर हयात, मतलब बहुत सारे पाकिस्तान के मीडिया में इस किस्म की हरकतें हैं, टुच्ची 2 टके की हरकतें कर रहे थे, इंडिया के खिलाफ बातें कर रहे थे। अब कल से इन सबके पिछवाड़े के साथ साथ मुंह का सुराख भी बंद हो गया है। कल से इन लोग को कब्जी लगी हुई है, इनका पेट खराब हुआ पड़ा है, कोई वीडियो नहीं डाल रहा। इस वजह से नहीं डाल रहा क्योंकि भाई इंडिया ने अपनी बात 100% अप्रूव करवा ली, जो उन्होंने कहा था पहले दिन के ऊपर। मैं आपको डिटेल में बताता हूं, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाओ। देखो इजाज बाकरी नाम का एक दल्ला है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का दल्ला, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से हमेशा पैसे लेकर उनके लिए वीडियोस बनाता है, उनको डिफेंड करता है। और ये मैं देखो वो खुद रहता भी नहीं है पाकिस्तान में, कहता है पाकिस्तान के हालात बड़े अच्छे हैं, इंडिया नहीं आ रहा, ये इंडिया की हठधर्मी है, ये है वो है वगैरह वगैरह, बड़े बड़े उसने इंडिया के ऊपर इल्जामात लगाए। लेकिन वो खुद दुबई के अंदर रहता है, वो ऑफिशियल पीसीबी का कार्ड पहन के घूमता है, मीडिया का, पीसीबी के मीडिया का कार्ड पहन के घूमता है। उसको खुली परमिशन है, स्टेडियम दिखाए, किसी भी के भी कमरे में घुस जाए, तेल अपना लेके जाता है, चटाई लेके जाता है, पूरी रात पिलवाता है, पैसे लेता है और फिर आ जाता है। ये इजाज बाकरी बीबीएन स्पोर्ट्स वाले की हरकतें हैं। और वो बंदा कल से कोई वीडियो नहीं डाल रहा अपने चैनल के ऊपर, जब से उसको हार्ट अटैक मिला है कि भाई हाइब्रिड मॉडल जो है वो अप्रूव हो गया है, जय शाह साहब ने उसके ऊपर सिग्नेचर कर दिए। उनका जो पहली वेरी फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आज मैं रिफ्रेश इसलिए कर रहा हूं ताकि जो डोले शाही के दिमाग वाले लोग हैं उनको थोड़ा सा अंदाजा हो कि जो भूल जाते हैं बहुत जल्दी कि इन्होंने बातें क्या क्या की थी और आज क्या हम इन बातों में से कोई एक भी अचीव कर पाए हैं। मैं आपको वो वीडियो दिखा देता हूं, उसके बाद बात इसके ऊपर आगे होगी। ये जस्ट मैं ये रिफ्रेश करने के लिए आम क्रिकेट फैंस को भी, जिनको लगता है कि मुझे के हाथ में अनारदाना पकड़ लेना चाहिए और वो आतिशबाजी शुरू कर देनी चाहिए, पाकिस्तान ने तारीखी फतह हासिल कर ली है, क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहा हूँ, या बहुत जिसे बोलते हैं ना कि वो तबला नवाजी शुरू कर देनी चाहिए। मैं उनको वीडियो दिखाता हूँ, पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद बात आगे करते हैं। ये वीडियो देखें आप। पाकिस्तान पिछले चंद सालों में बहुत अच्छे जेस्चर दिखाता रहा है और हम ये उम्मीद करते हैं कि हर दफ़ा हमसे अच्छे जेस्चर की तवक्को ना करें। मीडिया के हवाले से जो आ रहा है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, उन्होंने कहा आपको कन्वे भी कर दिया गया है इस हवाले से कि इंडिया विल नॉट ट्रैवल, और ये शंघाई कॉन्फ्रेंस के दौरान ही कन्वे कर दिया गया था। ये पूरे सिनेरियो के ऊपर आप बताएं थोड़ा, पीसीबी क्या कहेगा इस बारे में? देखें, दो महीने से इंडियन मीडिया पे खबरें आ रही हैं कि इंडियन टीम नहीं आ रही। मैंने
कल रात भी जब ये किसी आई थिंक जगह पे चली थी खबर, तो उनसे डिस्कस किया था, अपनी टीम से भी डिस्कस किया था। हमारा बड़ा क्लियर स्टांस है कि अगर कोई ऐसी चीज़ होगी और इन राइटिंग वो हमें देंगे, एक तो हमें काबिल कबूल भी वही होगा कि हमें वो इन राइटिंग दें अगर किसी को कोई इतराज़ है। दूसरे नंबर पर हमारे से आज के दिन तक, इस वक्त तक कोई हाइब्रिड मॉडल पे ना बात हुई है, ना हम उसके ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों आपने वीडियो देखी, ऑलमोस्ट ऐसा ही रिजल्ट नजम सेठी साहब जब लेके आए थे तो हम सब ने, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, हम सब ने नजम सेठी साहब के ऊपर कितने सख्त सवाल किए थे। ये एक छोटा सा क्लिप वो भी देख ले जिसमें उन्होंने खुद कहा था कि तुसी की चाहते हो भाई। इंडिया से चैंपियंस ट्रॉफी में दुबई खेलने चला गया तो इसमें पाकिस्तान की हार है। क्लियर लफ्जों में आपको बता रहा हूं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, फिलहाल इस सूरत हाल में पाकिस्तान का इंडिया से नहीं खेलना बनता, क्योंकि आप तो इंडिया से खेल के फारग हो जाओगे। हमें नहीं पता अपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हालात, हमें नहीं पता सब कॉन्टिनेंट की गंदी सियासत। ये 1-2 साल के बाद मोहसिन नकवी तो चले जाएंगे, पीसीबी चेयरमैन कितने चेंज होते हैं, ये चेयरमैन तो चले जाएंगे, अगला आके क्या करेगा ये हमें नहीं पता। वो नजम सेठी, उनकी पॉलिसीज बिल्कुल डिफरेंट थी, रमीज राजा, उनकी पॉलिसीज बिल्कुल डिफरेंट थी, जका अशरफ ने तो बर्बादी कर दी पाकिस्तान के लिए, टोटल डिफरेंट पॉलिसीज। तो जो बंदा आता है वो अपनी मनमानी करता है। आज आप पाकिस्तान इंडिया के साथ जाके दुबई खेल ले, और भाई हमें क्या पता है वो आपके साथ फिर इंडिया वाला जो वर्ल्ड कप है, या इंडिया में जो वुमेन्स का वर्ल्ड कप है, या इंडिया में जो आगे चैंपियंस ट्रॉफी है, उसमें क्या आपके ख्याल से इंडिया आपके मैच छोड़ के दूसरे कंट्री में आएगा आपसे खेलने? सवाल ही पैदा नहीं होता। इतने अच्छे वो नहीं है भाई, सीधी सी बात है। तो ये जो बातें चल रही है ना कि एक नया फॉर्मूला आ रहा है, ये कोई अच्छी बातें नहीं आ रही। और अगेन ये जो एक नया फॉर्मूला इंटरनेट पे इस टाइम हर जगह डिस्कस हो रहा है, ये कोई ऑफिशियल आईसीसी की तरफ से या पीसीबी की तरफ से या बीसीसीआई की तरफ से प्रेस रिलीज नहीं है। ये वो बातें हैं जो सोशल मीडिया पे हो रही हैं। मैं बड़े सादे लफ्जों में, सीधे लफ्जों में, और मेरे जो इंडिया से लोग हैं वो इस बात से एग्री करेंगे, कितना मैंने इंडिया पाकिस्तान को मिलाने की कोशिश की है पिछले 1.5-2-2.5 साल में, कितनी कोशिश की है हमने, लेकिन जितना गंद इस दफा डला कुछ भी नहीं हुआ है। और चैंपियंस ट्रॉफी का जो शेड्यूल है ना, वो 2 दिन के अंदर आपको आता हुआ नजर आएगा। कल जो मीटिंग हुई है, उसके बाद जो बीसीसीआई और पीसीबी की आपस में जो मीटिंग हुई है ना, उसमें सारे मामलात तय पा चुके हैं भाई। चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो हाइब्रिड मॉडल पे होगी, और जो इंडिया के मैचेस हैं वो सारे के सारे बाहर होंगे। अगर इंडिया फाइनल सेमीफाइनल में जाता है वो भी बाहर होंगे, अगर इंडिया नहीं जाता वो लाहौर में होंगे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि जो 2026 का T20 वर्ल्ड कप है ना, उसमें पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा और पाकिस्तान के मैचेस भी श्रीलंका में होंगे। बीसीसीआई ने ये बात मान ली है। पीसीबी की सबसे बड़ी डिमांड क्या थी आपको मालूम है? वो ये थी कि अगर इंडिया नहीं आता, हमारा इवेंट जो है हाइब्रिड मॉडल पे जाता है, तो हम भी नहीं जाएंगे इंडिया में, और इंडिया का इवेंट भी हाइब्रिड मॉडल पे जाना चाहिए, हमारे मैचेस भी जो अब बाहर होने चाहिए। अब बीसीसीआई पहले ये मान नहीं रहा था, लेकिन अब बीसीसीआई ने ये डिमांड मान ली है। हाँ, एक नहीं मानी गई है कि जो पीसीबी ने बोला था कि हमारा जो रेवेन्यू है वो भी बढ़ा दिया जाए, वो नहीं मानी गई है, लेकिन ये डिमांड बीसीसीआई ने मान ली है कि अगर पाकिस्तान हमारे यहां आके नहीं खेलेगा ना, पाकिस्तान के मैचेस भी बाहर होंगे। तो अब जो लोग ये कह रहे थे ना कि पाकिस्तान के बगैर क्रिकेट चल सकती है, वर्ल्ड क्रिकेट सरवाइव कर सकती है, ये चीज साबित हो गई है कि पाकिस्तान के बगैर क्रिकेट नहीं चल सकती है। और मैंने हमेशा बहुत सारी बातें बोली है, लेकिन एक बात मैंने हमेशा बोली है कि क्रिकेट ना इंडिया के बगैर चल सकती है, ना पाकिस्तान के बगैर चल सकती है। और आईसीसी का इवेंट ना इंडिया के बगैर कामयाब हो सकता है, ना पाकिस्तान के बगैर कामयाब हो सकता है। अगर कोई 1% भी पॉसिबल होता ना, तो बीसीसीआई या पीसीबी की डिमांड कभी ना मानता कि हमारा इवेंट भी बाहर जाएगा। बात यह कि पॉसिबल ही नहीं था। पीसीबी हाइब्रिड मॉडल मानने के लिए तो तैयार था,
लेकिन पीसीबी साथ में इस बात पे खड़ा था कि भाई अगर हमारा इवेंट हाइब्रिड मॉडल पे जाएगा तो आपका भी हाइब्रिड मॉडल पे जाएगा। अब बीसीसीआई ने मान लिया। अब जो मेरे इंडिया के दोस्त आके मुझे गालियां दे रहे होते थे नीचे तो जी तुम लोगों की औकात नहीं है पाकिस्तानियों की, तुम्हारे बगैर क्रिकेट हो सकती है जी, तुम्हें इंडिया में आके खेलना पड़ेगा नहीं तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। लेकिन जो है वो पाकिस्तान इंडिया की टीम नहीं जाएगी। मैंने ये माना था कि पाकिस्तान में चैंपियन इंडिया ट्रॉफी का आयोजन हाइब्रिड मॉडल में ही होगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट आईसीसी इस नतीजे पर पहुंच गया है कि टूर्नामेंट का आयोजन हाइब्रिड मॉडल में ही किया जाएगा। वहीं भारत अपने सभी मुकाबले दुबई में खेलेगा। इसकी जानकारी गुरुवार को आईसीसी ने एक शीर्ष सूत्र ने पीटीआई को दी। उन्होंने कहा, गुरुवार को दुबई में अपने मुख्यालय में एक नया अध्यक्ष जैसा और पाकिस्तान सहित निरीक्षण मंडल के बीच एक औपचारिक बैठक के दौरान निर्णय को अंतिम रूप दिया गया है। सभी पक्षों ने सांप्रदायिक रूप से सहमत व्यक्त की है कि 2025 चैंपियन ट्रॉफी यूएई और पाकिस्तान में आयोजित की जाएगी। भारत अपने मैच दुबई में खेलेगा। वहीं सभी हितधारकों के लिए जीत की स्थिति में बधाई दी गई है। चैंपियन ट्रॉफी अगले साल फरवरी मार्च में आयोजित की जाएगी। पाकिस्तान ने पिछले सप्ताह आईसीसी की बैठक में भविष्यकार की धमकी वापस लेते हुए हाइब्रिड मॉडल पर सहमति जताई और 2031 तक अपने लिए इसी तरह की व्यवस्था की मांग की। हालांकि आईसीसी ने 2027 तक सभी टूर्नामेंट के लिए हाइब्रिड मॉडल पर सहमति जताई। इस दौरान भारत अगले साल अक्टूबर में महिला वनडे विश्व कप और श्रीलंका साथ संयुक्त के रूप में 2026 पुरुष T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी करता दिखाई देगा। अगर हाइब्रिड मॉडल लागू नहीं होता तो पाकिस्तान को 2026 में भारत की यात्रा करने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ेगा। सूत्र ने कहा, 2026 पुरुष T20 वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तान अपने मैच श्रीलंका में खेलेगा। चैंपियन ट्रॉफी के हाइब्रिड मॉडल के आयोजन के कारण पीसीबी द्वारा मांगे गए मुआवजे पर अभी भी विचार कर रहा है। चैंपियन ट्रॉफी का कार्यक्रम अब तक जारी नहीं हो पाया है। इसको सबसे बड़ा कारण भारत और पाकिस्तान के बीच जारी गतिरोध। भारतीय टीम कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने पहले ही आईसीसी को इस बात की सूचना दी कि भारतीय टीम पाकिस्तान की यात्रा नहीं करेगा। वहीं पाकिस्तान किसी भी कीमत पर हाइब्रिड मॉडल के लिए राजी नहीं होने वाला है। वहीं पिछले सप्ताह ही आईसीसी की बैठक ने पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल को अस्वीकार करने का राग अलापा। तब आईसीसी ने उन्हें अल्टीमेट दिया और इसके बाद पाकिस्तान को झुकना पड़ा और आईसीसी के निर्देशों को मानना पड़ा। अब उम्मीद है कि क्रिकेट की विविधता की संद जल्द आगामी टूर्नामेंट में कार्यक्रम